हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। बच्चों, क्लास 11th का मैथ्स हम करेंगे। चैप्टर है आपका लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स। तो इस चैप्टर को कंटिन्यू करना है। तो फिलहाल डेरिवेटिव्स से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस है जो हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं आज। पहले एक बार आप रिवाइज रिकैप कर लीजिए, पिछले सेशन में जो हमने क्वेश्चंस किए थे वहीं से हम कंटिन्यू करेंगे आज। चलिए नोट कर लीजिए क्वेश्चन। फॉर सम कांस्टेंट्स A and B, find the derivatives, find the derivatives of A x स्क्वायर प्लस B का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इसका डेरिवेटिव निकालने हैं। और यहाँ पे A और B क्या है, कोई भी कांस्टेंट मान सकते हैं, मतलब इसकी कोई भी वैल्यू हो सकती है, न्यूमेरिकल वैल्यू। ठीक है, नोट करेंगे और इसको फिर सॉल्व करेंगे। ठीक है बच्चों, इसको सॉल्व करते हैं। अब देखिए काफी सिंपल है क्वेश्चन। लेट एफ डैश एफ एक्स, इसको हम एफ एक्स मान लेते हैं। एफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी और इसका होल स्क्वायर। इसको हम क्या लिख सकते हैं, ओपन करके ए एक्स स्क्वायर प्लस बी इंटू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी। ठीक है, कंसीडर एफ एक्स इज इक्वल टू, देखिए हमने फॉर्मूला सीखा था, याद करो हमने क्या सीखा था फॉर्मूला, कि डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स इंटू जी एक्स क्या होता है। एक बार हम एफ एक्स को एज इट इज लिख देंगे, एफ एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ जी एक्स, है ना, इसका डेरिवेटिव निकाल देंगे। और प्लस फिर जी एक्स एज इट इज, और डेरिवेटिव होगा डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स। ठीक है, तो ये वाला जो फॉर्मूला था, अब यहाँ पे अगर हम इसको एक साथ करेंगे ना, जैसे पूरे इसको एक साथ अप्लाई करेंगे और फिर सॉल्व करेंगे तो काफी कंफ्यूजन हो सकता है आपके लिए। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, ये एक टर्म को मान लेते हैं u, एक को v मान लेते हैं। ठीक है, और फिर इनको सेपरेटली सॉल्व करते हैं। ठीक है, मतलब u डैश अलग से निकालेंगे, v डैश अलग से निकालेंगे, इन दोनों का अलग से डेरिवेटिव निकालेंगे, फिर इसमें पुट करेंगे। समझ में आ गया, चीज वही है, थोड़ा सा सिंपल तरीके से हम कर रहे हैं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, नहीं तो बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो सकता है। यहाँ पे देखिए एफ एक्स, तो इसको मैं मान लेता हूं u इंटू वी, है ना, u इंटू वी। ठीक है, वेयर u इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एंड v भी सेम है, कोई फर्क नहीं है, दोनों एक जैसे ही हैं, बस हमने नाम अलग अलग दे दिए। अब हम सबसे पहले निकालेंगे u डैश। u डैश क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू वी डैश, दोनों सेम ही होंगे, u डैश और v डैश क्या हो जाएगा, d बाय डी एक्स ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी, यही है। और इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं d बाय डी एक्स ए एक्स स्क्वायर प्लस d बाय डी एक्स ऑफ b। ठीक है, फर्दर हम सॉल्व करेंगे तो a जो कांस्टेंट है वो बाहर आ जाता है, d बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 0। ठीक है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट
डी बाई डी एक्स ऑफ कॉन्स्टेंट अगर हम निकालेंगे तो हमेशा वो 0 आता है, पता है ना आपको, इसीलिए मैंने ये आपके पास b कांस्टेंट था तो उसका सीधा मैंने सीधे सीधे 0 लिख दिया है। ठीक है बच्चों, अब क्या करना है, a एज इट इज इंटू 2 इंटू एक्स की पावर 2 माइनस 1, इतना आ जाएगा 2a x। ठीक है, ये आपका u डैश और v डैश आया है क्या, 2ax। नोट कर लीजिए, फिर भी इसको आगे करते हैं। ठीक है बच्चों, यहां तक चीजें समझ में आ रही हैं। अब देखिए हमारे पास क्या था, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे एफ एक्स हमारे पास है u इंटू वी। ठीक है, एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा, u डैश वी प्लस वी डैश यू। ठीक है, तो अब u डैश और v डैश क्या आया है हमारे पास, 2ax, है ना, और ये है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी और 2ax। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे 2ax इंटू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी प्लस 2ax इंटू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी। आ रहा है समझ में? ठीक है, बस सिंपल है। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, यहाँ से कोई भी एक चीज कॉमन ले लीजिए, इसको कॉमन ले लेते हैं, मान लो 2ax क्या बच जाएगा ब्रैकेट में, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी। देखिए यहाँ से मैंने ये कॉमन ले लिया तो ये एक्स स्क्वायर प्लस बी बच गया। इस टर्म में फिर से मैंने 2ax कॉमन ले लिया तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी यहाँ पे भी बच गया। आगे सॉल्व करेंगे 2ax इंटू 2ax स्क्वायर प्लस 2b, 2 कॉमन ले आइए यहाँ से, तो 2 इंटू 2 ए एक्स, ब्रैकेट से 2 कॉमन आया है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी बच जाएगा यहाँ पे, तो ये 4ax इंटू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा एफ डैश एक्स। नोट कर लेंगे इसको। नोट कर लिया सबने? चलिए अगला सवाल करेंगे अब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए सिमिलर है, बस यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट है। x माइनस ए अपॉन एक्स माइनस बी का डेरिवेटिव निकालना है आपको। ठीक है, नोट करेंगे। ठीक है, नोट कर लिया सबने? अब देखिए यहाँ पे आपको बोला गया है कि भाई फॉर सम कांस्टेंट ए एंड बी फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ x माइनस ए अपॉन एक्स माइनस बी। जैसा पिछला क्वेश्चन था, तो सबसे पहले आप क्या काम करेंगे, लेट एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स माइनस ए अपॉन एक्स माइनस बी। ठीक है, कंसीडर, इसको फिर हम ब्रेक करके करेंगे बच्चों, काफी इजी पड़ जाता है उसके लिए समझना, है ना, काफी आसान होता है। अगर एक ही लाइन में मैं सारा कैलकुलेशन कर दूंगा, सॉल्यूशन कर दूंगा, तो आपको दिक्कत हो सकती है। अब इसको हम मान लेते हैं u अपॉन वी। ठीक है, u अपॉन वी, वेयर u इज इक्वल टू एक्स माइनस ए एंड v इज इक्वल टू एक्स माइनस बी। ठीक है, देन यहीं पे लिख देता हूं मैं अभी, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू क्या होता है, u डैश v माइनस v डैश u अपॉन v स्क्वायर, यही होता है फॉर्मूला। अब यहां से हम u डैश निकाल लेते हैं। सबसे पहले u डैश क्या आ जाएगा, u डैश आ जाएगा d बाई डी एक्स ऑफ u इज इक्वल टू d बाई डी एक्स ऑफ u क्या है हमारे पास, x माइनस ए, है कि नहीं। तो अब आपके पास क्या है, u डैश इज इक्वल टू d बाई डी एक्स ऑफ x माइनस d बाई डी एक्स ऑफ a। अब कांस्टेंट का अगर डेरिवेटिव निकालेंगे तो 0 आएगा, ऑब्वियस सी बात है,
और इसका डेरिवेटिव निकालेंगे तो 1 इंटू एक्स की पावर 1 माइनस 1 माइनस 0 हो जाएगा। तो यू डैश क्या आ जाएगा आपके पास, एक्स की पावर 0 माइनस 0। ठीक है, इस 0 को लिखने की जरूरत है नहीं, एक्स की पावर 0 किसके बराबर होती है, 1 के इक्वल होता है। नोट कर लेंगे इसको। ठीक है बच्चों, नोट कर लिया सबने। आगे देखिए, हमने यू डैश निकाला है, ऐसे ही वी डैश निकाल लेते हैं। वी डैश क्या होता है, डी बाई डी एक्स ऑफ वी इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ वी। क्या था, एक्स माइनस बी है हमारे पास, है कि नहीं है। चलिए इसको फर्दर हम सॉल्व करेंगे, क्या आ जाएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ बी। अब यहाँ पे क्या होगा, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स करेंगे तो वापस से भाई 1 इंटू एक्स की पावर 1 माइनस 1 और इसका 0 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, यही कर देते हैं इसी लाइन में, ये आ जाएगा x की पावर 0 दैट इज 1। तो दोनों ही 1 आए हैं हमारे पास। अब इसमें वैल्यू पुट करनी है और कुछ नहीं बचा आपका। ठीक है, वैल्यू पुट कैसे करेंगे, ध्यान से करनी है आपको। देखिए हमने क्या माना था, इसको माना था यू डैश वी माइनस वी डैश यू अपॉन वी स्क्वायर, और u है आपके पास x माइनस ए, v है आपके पास x माइनस बी। तो u डैश यानी 1 इंटू वी, यू डैश v यानी x माइनस बी माइनस 1 इंटू एक्स माइनस ए अपॉन v का स्क्वायर यानी x माइनस बी का होल स्क्वायर यहाँ पे आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। आगे इसको कंटिन्यू करते हैं तो देखिए 1 से मल्टीप्लाई करो, सेम चीज रहती है, उसमें कोई डिफरेंस नहीं आएगा। ब्रैकेट ओपन कर दीजिए तो माइनस एक्स प्लस ए यहाँ पे आप लिख सकते हैं अपॉन एक्स माइनस बी का होल स्क्वायर। आगे देखिए एफ डैश एक्स यहाँ पे है तो देखिए एक्स प्लस का है, ये माइनस का है, क्या आ जाएगा, ए माइनस बी अपॉन एक्स माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, नोट कर लेंगे इसको। ठीक है बच्चों, नोट कर लिया है सबने। चलिए एक क्वेश्चन और लिखेंगे अब। अगला सवाल है, डेरिवेटिव निकालना है, फाइंड द डेरिवेटिव, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ एक्स रेज टू द पावर n माइनस ए की पावर n डिवाइडेड बाय x माइनस ए। ठीक है, फॉर सम कांस्टेंट, कांस्टेंट क्या दिख रहा है, ए। ठीक है, नोट करेंगे इसको। तो ठीक है, देखिए बच्चों, अब डेरिवेटिव निकालना, इससे पिछला जो क्वेश्चन किया था बिल्कुल उसी की तरह आप करेंगे, काफी आसान पड़ेगा। जैसे एफ एक्स मान लेते हैं हम इसको, एफ डैश एक्स नहीं, खाली एफ एक्स, डैश नहीं है। एफ एक्स अगर मैं इसको मान लूं एक्स की पावर एन माइनस ए की पावर एन अपॉन एक्स माइनस ए, और यहाँ पे मैं एफ एक्स को क्या मान लेता हूं, u अपॉन वी। ठीक है, तो यहाँ पे u हम एक इसको मान लेते हैं, एक फंक्शन को u मान लिया x की पावर n माइनस a की पावर n, और v दूसरे फंक्शन को मान लिया x माइनस a, और फॉर्मूला मुझे पता है f डैश x क्या हो जाएगा, u डैश v माइनस v डैश u। ठीक है, अपॉन v का स्क्वायर। अब यहां से आपको क्या निकालना, सबसे पहले u डैश एंड v डैश निकल जाएगा, उसके बाद इसमें पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। काफी सिंपल है, तो इसको आप होमवर्क में कंप्लीट करेंगे बच्चों। ठीक है, ये होमवर्क में कंप्लीट करना है। तो आज जो हमने क्वेश्चन किए हैं उनको अच्छे से आप रिवाइज करेंगे। इसी के साथ आज का सेशन यहाँ पे एंड करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।